तो दोस्तों मान के चलिए कि आपके पास एमएस एक्सेल में कोई एक डेटा है जिसमें कि आपके पास काफ़ी सारी लोगों के जो लोकेशंस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं उनका डेटा भी है। और अब आप चाहते हैं कि आप उन कोऑर्डिनेट्स के डेटा की हेल्प से अपने डेटा को गूगल मैप पर जियोग्राफिकली विजुलाइज कर सके या फिर उनकी जो लोकेशंस हैं उनको मैप पर ही पिन कर सके। तो वो आप किस तरह से करेंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि हम अपने चैनल पर ऑलरेडी 4 से 5 वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें कि हमने बताया है कि किस तरह से हम अपने एमएस एक्सेल में मेंटेन डेटा को एक्सेल में 3D मैप पर विजुलाइज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स को ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज या फिल्टर वाइज अपने डेटा को मैप पर ही डिफाइन कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब आते हैं अपने इस वीडियो पर और चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने अपने एक एक्सेल शीट पर काफ़ी डेटा मेंटेन किया हुआ है जिसमें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं और इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही हम अपने इस डेटा को गूगल मैप पर विजुलाइज करेंगे जिसमें कि आपको इन कोऑर्डिनेट्स की एक्चुअल लोकेशन मैप पर दिखाई देगी। तो अभी हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पे जाके आपको एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर कर लेनी है कि आप ऑलरेडी एक अपनी किसी भी जीमेल आईडी से साइन इन कर लिया हो। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे अपनी एक जीमेल आईडी साइन इन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा माई गूगल मैप। तो जैसे मैं यहाँ पे माई गूगल मैप सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद आपको जस्ट माई मैप पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप माई मैप पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी कई सारे अपने जो असाइनमेंट है वो कर चुका हूँ। तो मान के चलिए जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मैप पर क्लिक कर लेना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर लेना रहेगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आपका पूरा जो गूगल मैप है वो ओपन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे वो कुछ एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंपोर्ट का। अभी हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से जो भी हमारी फाइल है एक्सेल की उसको चूज़ करना रहेगा। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ जहाँ पर कि मैंने अपनी फाइल सेलेक्ट की हुई है और इस फाइल को यहाँ पे हम सिंक कर देंगे। अभी सिंक करने के बाद यहाँ पे हमसे 2 या 3 स्टेप और पूछे जाएंगे तो जिनको हम एक एक करके करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछा है चूज कॉलम टू पोजीशन योर प्लेस मार्क। तो जब भी कभी प्लेस मार्क के लिए आता है तो आपको यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट कर लेना है जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट भी हो जाते हैं। यदि बाय डिफॉल्ट नहीं है तो आपको इनको मैनुअल करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करके फिर आएगा चूज अ कॉलम टू टाइटल योर मार्क। मतलब कि जो भी आपके यहाँ पे प्लेसमेंट मतलब जो आपके लोकेशंस के पिन पॉइंट दिखाई देंगे उन पर आपको क्या टाइटल चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे कर देते हैं नेम का और इसको कर लेंगे फिनिश। तो देखिए फिनिश होने के बाद ये यहाँ पे सिंक हो रहा है और सिंक होने के बाद आपका जो डेटा है गूगल मैप पर कुछ आपको इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो लोकेशंस हैं उनके जो पिन पॉइंट है वो हमको नज़र आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पिन पॉइंट पर जाएंगे तो उसका जो भी डेटा आपने एक्सेल शीट में मेंटेन किया हुआ था वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो सपोज़ कीजिए मैं अगर इस पर आके क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे मंथ, जेंडर, पेंडिंग लेबल, एप्लीकेशन स्टेटस, लोकेशन, डीबीटी स्टेटस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो भी इसका डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से आप किसी भी जो भी पिन पॉइंट है उसको सिलेक्ट करें तो जो भी उसका डेटा होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसी तरह से किसी भी डेटा को एक्सेल में मेंटेन करके उसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से गूगल मैप पर इस तरह से पब्लिश कर सकते हैं या उसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं जैसे आप उसको एक्चुअल में देख पाएं कि गूगल मैप पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।